नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जिसने काम और जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदलने का वादा किया। और ये कोई छोटा मोटा वाला नहीं था। इसने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा और एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस किताब की जड़ है। और सवाल बड़ा तीखा है। क्या ये जो 9 से 5 वाली जिंदगी हम जीते हैं, सालों साल दशकों तक मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा, क्या ये पूरा का पूरा प्लान ही फ्लॉड है? मतलब क्या इसमें कोई बुनियादी गड़बड़ है? और यही सवाल हमें लेकर आता है टिमोथी फेरिस की किताब तक, जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, एस्केप 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच। नाम ही सुनिए, कितना बड़ा दावा है। मतलब सिर्फ 4 घंटे का हफ्ता, कहीं भी रहो और न्यू रिच बन जाओ। ये तो एक पूरी की पूरी नई जिंदगी का सपना बेच रहा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इस किताब को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इसका रेवोल्यूशनरी आइडिया आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि लेखक यानी टिमोथी फेरिस खुद इस आइडिया तक कैसे पहुंचे। उसके बाद हम न्यू रिच की फिलॉसफी को डिकोड करेंगे। फिर आएगा वो हिस्सा जहां हम इसकी जबरदस्त तारीफों और तीखी आलोचनाओं दोनों पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इतने साल बाद भी इस किताब का असर क्यों बना हुआ है। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस किताब का जो सबसे कोर आइडिया है वो हमारी उस पारंपरिक सोच पर सीधा हमला है कि पूरी जवानी काम करो और बुढ़ापे में आराम करो। ये किताब कहती है क्यों क्यों जिंदगी का मजा लेने के लिए 65 साल का इंतजार करना है। ये इस पूरी सोच को ही जड़ से हिलाकर रख देती है। फेरिस इसके लिए खास टर्म इस्तेमाल करते हैं, डिफर्ड लाइफ प्लान। मतलब एक ऐसी लाइफ प्लानिंग जहां आप अपनी सारी खुशियों को, सारे मजे को भविष्य के लिए टालते रहते हैं कि जब रिटायर होंगे तब घूमेंगे, तब अपने शौक पूरे करेंगे। किताब कहती है कि ये मॉडल अब पुराना हो चुका है, इसे खारिज करने का वक्त आ गया है। तो सवाल उठता है कि ये इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया आखिर आया कहाँ से। और मजे की बात यह है कि ये किसी किताबी थ्योरी से नहीं निकला। ये तो खुद लेखक के अपने बर्नआउट के तजुर्बे से पैदा हुआ था। कह सकते हैं कि ये एक आइडिया से ज्यादा एक मजबूरी का नतीजा था। तो कहानी कुछ यूं है कि टिमोथी फेरिस अपनी ही कंपनी में दिन के 14-14 घंटे काम कर रहे थे और बुरी तरह थक चुके थे, जल चुके थे। इस सब से तंग आकर उन्होंने सब कुछ छोड़ा और 3 हफ्ते के लिए यूरोप निकल गए। और वहीं काम से हजारों मील दूर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उनका काम ऑटोमेट हो सके, आउटसोर्स हो सके। बाद में जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने इन्हीं आइडियाज को और रिफाइन किया और बस वहीं से इस किताब की नींव रखी गई। अच्छा, तो फेरिस का ये जो पर्सनल एस्केप था, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी में कैसे बदल गया? यहीं पर एंट्री होती है न्यू रिच के कॉन्सेप्ट की। और ये बात साफ कर दें, न्यू रिच का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी लाइफस्टाइल को खुद डिजाइन करना। तो ये लाइफस्टाइल डिजाइन है क्या? इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट खुद हैं। आप तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, आप कहाँ से काम करेंगे। यहाँ पर जोर सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने पर नहीं है, बल्कि टाइम और लोकेशन की आज़ादी पर है। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में हो कि आप कब और कहाँ काम करना चाहते हैं। और इसे पाने के लिए किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है। जैसे दिन भर ईमेल में उलझे रहने के बजाय दिन में सिर्फ एक बार ईमेल चेक करो। जो छोटे मोटे टाइम खाने वाले काम हैं उन्हें किसी वर्चुअल असिस्टेंट को दे दो। और सबसे ज़रूरी, 80-20 का नियम अपनाओ। मतलब अपने उन 20% कामों को पहचानो जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं और बस उन्हीं पर फोकस करो। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार मोड़ पर। जब ये किताब बाजार में आई तो इसने मानो एक तूफान हिला दिया। लोग 2 हिस्सों में बट गए। एक तरफ वो थे जिनके लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं थी और दूसरी तरफ वो जिन्हें ये सब कोरी बकवास लग रही थी। देखिए, एक तरफ द टेलीग्राफ जैसे बड़े नामों ने इसकी पंची राइटिंग की तारीफ की, वायर्ड मैगजीन को इसके रिमोट वर्क वाले आइडियाज बहुत पसंद आए। लेकिन दूसरी तरफ भी आवाजें थी। आलोचकों का कहना था कि ये तो बस एक फॉर्मूला है और ये काम को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन की तरह देखता है। और हाँ, एक मजाक तो बहुत चला कि लेखक खुद हफ्ते में 4 घंटे से कई ज्यादा वक्त तो अपनी 4 घंटे काम वाली किताब को प्रमोट करने में ही लगाता है। पर इन आलोचनाओं के बावजूद इस किताब का असर इतना जबरदस्त था कि आप हैरान रह जाएंगे। विकिपीडिया के को-फाउंडर जिमी वेल्स का ही किस्सा सुनिए। उन्होंने खुद बताया कि ये किताब पढ़ने के बाद वो इतने इंस्पायर हुए कि चुपचाप 1 महीने के लिए अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जाकर रहने लगे।
अब सोचिए, जब इतने बड़े लोग इससे प्रभावित हो रहे थे तो आम लोगों पर इसका क्या असर हुआ होगा। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं इस किताब की लेगेसी की। मतलब इतने साल गुजर गए पर हम आज भी इस पर बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है इसके जबरदस्त और लंबे समय तक बने रहने वाले कल्चरल इम्पैक्ट में। आंकड़े तो अपने आप में एक कहानी हैं। दुनिया भर में 2.1 मिलियन यानी 21 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी। 40 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। ये सिर्फ एक किताब नहीं रह गई थी, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी थी। और इसका असर देखिए, ये सिर्फ बुक स्टोर्स तक ही नहीं रुका। ये किताब लगातार 4 सालों तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट पर छाई रही। इसका जिक्र दी ऑफिस जैसे मशहूर टीवी शो में भी आया। मतलब इसने पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बना ली और काम को लेकर हमारी सोच को सच में बदल कर रख दिया। तो हम इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर आकर छोड़ते हैं। क्या द 4 आवर वर्क वीक आज़ादी पाने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, या फिर ये सिर्फ कुछ खुशनसीब लोगों के लिए खूबसूरत ख्वाब है? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो, पर एक बात तो पक्की है, इस किताब ने हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया कि क्या जीने का कोई और बेहतर तरीका भी हो सकता है।